एक रियल सिग्मा मेल की पहचान अक्सर मुश्किल वक्त में होती है। एक खुले मैदान में जब दुश्मन अपनी पूरी फौज लेके खड़ा हो, आसपास बचने का कोई रास्ता ना हो, ना हाथ में हथियार हो और ना ही लड़ने की ताकत, बट फिर भी आप अपनी छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़े हो जाओ, जहां आपका हारना तय हो। फिर भी आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ो और खुददारी ऐसी कि किसी से मदद की भीख भी ना मांगो और ना ही जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाओ। अगर सामने मौत है तो मौत से भी लड़ जाओ। वो है असली सिग्मा मेल। अब बताओ, बनना है सिग्मा? अगर हाँ, तो इन 5 रूल्स को अपने दिल और दिमाग में बसा लो, जिसमें सबसे पहला रूल कहता है डोंट प्रिटेंड। पहले तो लोग अल्फा मेल बनने की ट्राई करते हैं, फिर जब उनसे नहीं हो पाता तो वो सिग्मा मेल होने का दिखावा करते हैं। एक असली सिग्मा मेल अल्फा मेल के ना ही सुपीरियर होता है ना ही इंफीरियर। सिग्मा को आप अल्फा मेल का इंट्रोवर्टेड वर्जन समझ सकते हो। ये हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं और अपने लिए लड़ना जानते हैं और इन्हें हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि चाहे मौत इनकी आंखों के आगे क्यों ना आ जाए, ये हार नहीं मानते। जैसे जंगल में अल्फा लायन होता है जिसे सब किंग मानते हैं, वैसे ही सिग्मा टाइगर भी होता है जिसे सब इक्वली डरते हैं। अपनी लीडरशिप एबिलिटीज की वजह से अल्फा के पास हमेशा एडवांटेज रहता है। उसके पास अपनी बीटा मेल्स की आर्मी होती है, वही सिग्मा अकेला लड़ता है। अगर एक अल्फा और सिग्मा मेल की 1-on-1 फाइट करा दी जाए तो दोनों एक दूसरे को इक्वल टक्कर देंगे। फेक सिग्मा मेल्स पूरा दिन अपने रूम में बैठ के फोन चलाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और अपने गोल्स पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। किसी लड़की से बात करने पे इनकी पैंट गीली हो जाती है, बट सामने से वो ऐसा दिखाते हैं कि वो सामने वाली लड़की को इग्नोर कर रहे हैं, बट पीठ पीछे वो उसी लड़की को स्टॉक करते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई लड़की इन्हें भाव नहीं देती। तो ये पूरा दिन पॉर्न और मास्टरबेशन में डूबे रहते हैं और बाहर निकल के चश्मा लगा के वो खुद को बोलते हैं कि वो सिग्मा मेल है। असली सिग्मा मेल्स कभी ये दिखावा नहीं करते कि वो सिग्मा मेल है। जंगल में रह रहा टाइगर कभी शोर नहीं मचाता। वो अल्फा लायन के सामने जाके चिल्लाता नहीं है कि मैं टाइगर हूँ, मेरी इज्जत करो। अल्फा लायन जानता है कि वो सिग्मा टाइगर है और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए ये दिखाना और जताना बंद करो कि आप एक सिग्मा हो। जिस दिन आप बन जाओगे, लोग अपने आप समझ जाएंगे। इसीलिए इस सेकेंड रूल को याद रखो, एम्ब्रेस योरसेल्फ। एक सिग्मा मेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये अपने गोल का तब तक शिकार करता रहेगा जब तक उसे वो खा नहीं लेता। ना ही आराम देखता है, ना ही सुकून। अपने आप को कामयाब बनाने की इतनी ज्यादा भूख होती है उसमें कि वो चैन से सो भी नहीं पाता। ये 15 से 16 घंटे काम करते हैं और लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। किसी से भी बात नहीं करते, पार्टीज में नहीं जाते, सोशल फंक्शंस अटेंड नहीं करते। इन्हें मतलब नहीं कि इनका कौन सा फ्रेंड कहाँ गया है, किसने इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी लगाई है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। इन्हें कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए ये ना किसी को देख के जेलस फील करते हैं, ना ही इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ये खुद। अब आप इसे सेल्फ ऑब्सेशन कह लो, ईगो कह लो या और कुछ। इनके लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये खुद है। तीसरा है जेंडर न्यूट्रल। सिग्मा मेल्स जेंडर न्यूट्रल होते हैं, यानी सबकी बराबर रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। और यही उनकी सबसे खास बात है जो उन्हें अल्फा और बीटा से अलग बनाती है। सिग्मा मेल्स विमेन फर्स्ट एटीट्यूड फॉलो नहीं करते, जहां अल्फा मेल्स विमेन को बहुत हाईली रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए गेट खोलना, लाइन में आगे जगह देना, उन्हें बहुत प्यार से रखना, ये सब सिग्मा मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिग्मा मेल्स इमोशनलेस होते हैं। सिंपली ऐसा समझ लो, इन्हें जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। लड़का हो या लड़की, इनके लिए दोनों ही एक बराबर है। इसीलिए ना ही आप इन्हें किसी लड़की के लिए वेट करते हुए देखोगे, ना ही अपनी सीट ऑफर करते हुए देखोगे, क्योंकि इनके लिए लड़कियां कोई स्पेशल क्रीचर्स नहीं है जिन्हें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। इसीलिए लड़कियों से भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं जितना वो बाकियों से करते हैं, और कभी भी वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाते। बट एक बात समझो, ये मेन वुमेन में कोई फर्क नहीं करते, बट वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच का फर्क बाखूबी समझते हैं, क्योंकि ये खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। इसलिए ये अपने आप से कमजोरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन में या बस में ट्रैवल करते हुए ये किसी रैंडम लड़की को अपनी सीट नहीं देंगे, बट वहीं किसी कोई बूढ़ी औरत या फिर प्रेग्नेंट लेडी को उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए हमेशा खड़े हो जाएंगे। चौथा है साइलेंस। एक रियल सिग्मा मेल शोर शराबे से दूर शांति में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सिग्मा मेल की पूरी आइडेंटिटी ही एक लोन वुल्फ की तरह बनी है।
एक सोलो ट्रैवलर जो अकेला अपना रास्ता बनाता है, उसे ज्यादा लोगों की किचकिच बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो ज्यादा लोगों से बोलता भी नहीं है। उसे अपना काम करवाने के लिए दूसरों के भरोसे पे बैठना पसंद नहीं है, और तो और अपनी बात साबित करने के लिए लोगों से बहस करना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर कोई काम करता है तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना जानते हैं। ये अल्फा मेल्स की तरह एक्सट्रोवर्टेड लीडर्स नहीं होते। वो उनकी तरह अपनी पावरफुल स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिग्मा मेल की असली ताकत इनके वर्ड्स में नहीं है, उनके एक्शंस में होती है। ये चुपचाप रहकर लोगों की बातें सुनते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, साइलेंस में रहकर अपने हर एक डिसीजन को सोचते हैं और समझते हैं, और फिर ही एक्शन लेते हैं। 5वां है रिमेन काम इन एवरी सिचुएशन। सिग्मा मेल हाईली रेजिलिएंट होते हैं। इन्हें कितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में डाल दो, ये बिना किसी दर्द या परेशानी के उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका पोकर फेस एटीट्यूड होता है। सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी एक्साइटिंग या कितनी भी डिप्रेसिंग हो, इनका दिमाग एकदम स्टिल रहता है। बाहर से चाहे आप इन्हें कितना भी तोड़ दो, इन्हें आप कितना भी फिजिकल या मेंटल प्रेशर दो, ये अंदर से एकदम शांत रहते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 के 15वें श्लोक में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जो सुख के पल और दुख के पल में एक समान रहता है, और उसे ही मुक्ति का द्वार मिलता है। आप MS धोनी को देख लो, थॉमस शेल्बी को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, ब्रूस ली को देख लो या कियानू रीव्स को देख लो। ये ऐसे लोग हैं कि इन्हें किसी भी सिचुएशन में डाल दो, ये अपना आपा कभी नहीं खोते, और किसी भी सिचुएशन में पैनिक तो बिल्कुल नहीं करते। ये हर चीज में पेशेंटली प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं एंड फिर सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करके अपने आप को एडुकेट करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।